हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाइबोरेन इन डिटेल। ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, एक्सप्लेन मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो सीधे बोल रखा है कि आपको डाइबोरेन को डिटेल में बताना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो जो डाइबोरेन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से डाइबोरेन को इस तरह से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और इस तरह से इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विथ इट्स रूल। यहाँ पर हमको वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रूल्स लिखने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी ना पूछ कर केवल उसके लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी बोलते हैं जिसे हम। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रूल्स लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, शो द डिफरेंस बिटवीन एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल एंड एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब एक चीज याद रखना, जो एमओटी थ्योरी होती है उसके डायग्राम बनते हैं, है ना, तो उसके एमओ डायग्राम बनते हैं। यहाँ पर हमको 2 के एमओ डायग्राम बनाने हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, और फिर उनमें हमको डिफरेंस भी बताना है कि N2 और O2 के डायग्राम में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ पर हमको वीएससी पीआर थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, sp2 एंड dsp3। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, उसके बाद इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन को यानी sp3, sp2 और dsp3 को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना रहेगा। अगला है नेक्स्ट डिफाइन बॉन्ड लेंथ, राइट फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर हमें बॉन्ड लेंथ क्या होती है उसको डिफाइन करना है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर भी लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ H2 NH3 एंड SF4 विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हमें 3 डायग्राम्स यानी वाटर मॉलिक्यूल का, अमोनिया मॉलिक्यूल का और SF4 का हाइब्रिडाइजेशन इनमें कौन सा हो रहा है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उनकी ज्योमेट्री बतानी है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दे रखे उनमें से कोई से भी एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे BeCl2, BCl3, NH3, PCl5, SF6, IF7। इनमें से कोई से भी एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं जिसके हाइब्रिडाइजेशन आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको रेडी कर लेना है। तो ये था हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।